फिरोज बख्श साहब, तारिक फतेह जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देवबंद को लेकर इस्लामिक शिक्षा किस तरह से दी जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको लेकर इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। क्या इस तरह की स्थिति हिंदुस्तान के भीतर है? यही कारण है कि ऐसी मानसिकता के लोग निकल रहे हैं जो 26/11 मुंबई हमले के नेम प्लेट को लेकर सिर्फ ठोक कर और वो सामने आते हैं। और हैरानी इस बात की भी है कि वो लोग पकड़ में पहले क्यों नहीं आए। फिरोज बख्श साहब जी, मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स कहूंगा चित्रा साहिबा, चूंकि कि बहस अभी सही मुद्दे पर चल रही है, भटकी नहीं है और पॉइज्ड एंड फोकस पॉइंट्स आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैं कहूंगा कि जो मतलब तारिक साहब ने भी कहा और जिसकी तरफ इशारा इन्होंने भी किया था जामई साहब ने, ये जो सिलेबस है ना, ये इसकी स्क्रूटिनी होनी चाहिए। मदारिस का जो सिलेबस है इसमें कुछ इस तरह का सिलेबस नहीं आना चाहिए कि जिसमें बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि सर तन से जुदा, क्योंकि सर तन से जुदा तो कहीं से कहीं तक इस्लाम का कोई हिस्सा ही नहीं है। कौन से सिलेबस में पढ़ाया जाता है भाई साहब? किस मदरसे में पढ़ाया जाता है? हाँ, लेकिन गोलवालकर की किताब में पढ़ाया जाता है कि हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन जो है दुश्मन है हिंदूओं के। एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। क्या बात करते हैं आप? वो जरा उनकी बात तो सुन लीजिए। कौन से मदरसे में सर तन से जुदा के सिलेबस में क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, वो पूछ रहे हैं कहाँ पढ़ाया जाता है। फिरोज बख्श साहब की आप बताइए, स्पेसिफिक बताइए। बात तो सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। मैं एक महजिब डिबेट में हिस्सा ले सकता हूँ, मैं इसमें पचड़ेबाजी में बोलिए कहाँ पढ़ाया जाता है। सिलेबस है उसमें ये चीजें हटा देनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें जैसा कि आरिफ मोहम्मद खान साहब ने पॉइंट आउट किया, मुझे पता नहीं, अगर ये है तो हटनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये बात आई वजीर आजम की, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि ये इस वक्त जो मुल्क है एक वोल्केनो के ऊपर बैठा है, आतिशफशा पहाड़ पे बैठा है और लोग प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। मैं इस चैनल के थ्रू एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी अहम बात कहना चाहूंगा। जब जब देश पे आपदा आई है, जैसे कोविड-19 की आई थी, तो प्रधानमंत्री बीच में आए थे और उन्होंने मरहम लगाया था। उन्होंने अपना मंत्र दिया था कि भाई लक्ष्मण रेखा, जनता कर्फ्यू, जाने तो जहान है। मैं सोचता हूं अब चूंकि सिचुएशन बड़ी सीरियस है, काबू से बाहर होती जा रही है, वजीर आजम आएंगे, दोनों तबकों के ऊपर जो बात करेंगे वो वर्ड्स ऑफ विजडम, वॉइस ऑफ सैनिटी, वॉइस ऑफ रीजन उनकी होती है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उनकी बात जाती है। तो अगर वो थोड़ी पहल करें तो मैं समझता हूं सब उसका खैर मकदम करेंगे। और आखिर में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई किसी मौलवी का वीडियो आता है कि हाथ काट देंगे, आंखें निकाल लेंगे, संतान से जुदा कर देंगे, उसको बिल्कुल अहमियत नहीं देनी चाहिए। वो इस्लाम का कहीं से कहीं हिस्सा नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम, अहमियत देने की नहीं है ना, बात है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, बात है ऐसे लोगों को पनपने ही क्यों दिया जाए। बात तो ये है कि ऐसे लोगों को पनपने ही क्यों दिया जाए, पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। सवाल तो ये है ना सर। सैकड़ों ऐसी आयतें हैं हदीस 6 की 6 हदीसों में कुरान में कि वहां माफी की बात की है। अल्लाह भी माफी को पसंद करता है। मैं समझता हूँ इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान बकौल मौलाना आजाद एक शांति प्रिय देश है, एक जन्नत है, इसको जन्नत रहने दें। एक बार उनकी बात हो जाए, ठीक है। इस तरह की बातें करके, भड़काने वाली बातें करके, शोएब जामई आप और आपके साथ जो और लोग हैं, प्लीज हिंदुस्तान भड़का रहा है यहाँ पे। आप डिबेट करने आए हैं तो आपकी बातों का जवाब दिया जा रहा है। जिस तरीके से एक ब्लाइंडली जो है दारुल उलूम देवबंद में ऐसा होता है। मुझे एक बात बताइए कि जिन्होंने एक सेकंड, अगर किसी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जो ब्रेन वॉश करते हो, जो बच्चों को भड़काते हो, एक सेकंड सर सुनिए, पत्थर कहाँ से आते हैं हाथों में? और बहुत अच्छी बात, तो ये धर्म का तालीम है। एक सेकंड सुनिए ना, ये पत्थर धर्म की तालीम है। अरे नहीं ना, मस्जिद से निकलने के बाद अचानक से पत्थरबाजी शुक्रवार को कई बार हुई है, ये बताने की जरूरत नहीं। तो कम से कम ये देख लिया जाए ना कि इस तरह की बातें कहाँ से होती हैं। जो बात भड़काने की नहीं है, श्री राम का नारा लेकर जिनको मारा गया वो धर्म की तालीम वो गलत है, वो गलत नहीं थी ना, गलत है। तो इसी तरह ये पत्थरबाजी धर्म की तालीम नहीं है। ये सर तन से जुदा करना ये धर्म की तालीम नहीं है। निकलने के बाद मारते हो, किसी मदरसे की ये तालीम नहीं है। आप पहले सवाल नहीं सुनते, आंसर पहले देने लगते हैं, इसी बात की दिक्कत है ना। वो कह रहे हैं कि एक बार जो भी शिक्षा है इस्लामी उसकी स्क्रूटनी हो जाए, हो जाने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो फिर मान कीजिए आप लोग, सुनिए, हो जाए इस तरह की, सुनिए, बोलने चाहिए आपको इस तरह की।
आरएसएस की एक किताब है गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट, उसमें लिखा है कि मुसलमान और क्रिश्चियन हिंदुओं के दुश्मन है। हाँ। उसकी भी स्क्रूटनी करके दिखाइए, क्या ये किताब की वजह से लोग मॉब लिंचर बन रहे हैं? ये अखलाक पहलू जिसकी भी मॉब लिंचिंग हुई, यही किताब पढ़ करके उन हथियारों ने क्या हत्या की? भोपाल ने जिसने हम पर गोली चलाई, शाहीबाग में क्या यही किताब पढ़ के? शंभूलाल रायगर यही किताब पढ़ के? कौन सी किताब पढ़ के आए? उसका स्क्रूटनी करिए। क्या बातें करते हैं? इसके रूट पे जाइए आप। सुनो यार, ऐसे लोगों को हीरो सूरजपाल जी की बात ऐसा है कि जिस गाय को माता कहते हैं उसको ये काटेंगे, जिस बहन का हम सम्मान करते हैं उसके बाद ये लफ्ज़ याद करेंगे। मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है, मस्जिद से बाहर निकल के पत्थर फेंकेंगे। अरे भैया वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं फिरोज खान साहब कि जरा इसको स्ट्रूट करके ठीक ठाक पढ़ाई कराओ। जुम्मे की नमाज के दिन ही पत्थर बरसाओगे, करौली करोगे, फिर जोधपुर करोगे और अब कन्हैयालाल की गर्दन काटोगे। कमाल है। ये शिक्षा कहाँ से आई? कहाँ से आई शिक्षा? शिक्षा आप लोगों के द्वारा ही दी जाती है, कोई बाहर से नहीं आता। धार्मिक उन्मादी हैं। उन्मादी तो और ये उन्मादियों को कानून अपनी सजा देगा। उनका पक्ष क्यों लेते हो भैया? और उस पे यहाँ से कार्रवाई हुई है। उनका पक्ष लेना बंद इनको करो। हैंग किया जाएगा। उनका पक्ष लेना कोर्ट में रहेगा, कोई पक्ष नहीं ले रहा। शंभूलाल रायगर का पक्ष आप ले रहे हैं ना शोएब जमाई जी। अच्छा ये बताइए, शंभूलाल रायगर का पक्ष आप लेंगे, अखलाक और पहलू के मॉब लिंचर को। अच्छा ये बताइए, अखलाक और पहलू के मॉब लिंचर को माला पहनाया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ? क्या बख्शा गया? क्या बख्शा गया? क्या उनको बख्शा गया? क्या कार्रवाई नहीं हुई है? क्या कार्रवाई हुई या फिर नहीं हुई है? आप हथियारों और अपराधियों को हीरो बनाएंगे और हमें ज्ञान देंगे। अरे हमने नहीं बनाया, हमारी समाज ने ऐसे अपराधियों को हीरो नहीं बनाया। हम इनको डिनाउंस करते हैं। ये हमारी समाज के हीरो नहीं है, ये हमारे समाज में धब्बा है। हमने नहीं बनाया, आपने बनाया। बोलिएगा तो आपने बनाया, बोलिएगा तो की रजा धब्बा। कमाल बात करते बोलिएगा ना, बोलिएगा। अरे पूरा विश्व देख रहा है। बोलिए शंभूलाल रायगर यहाँ से अपराधी था या नहीं? बोलिएगा ओवैसी गंदा आदमी है। शंभूलाल रायगर जिहादी था या नहीं था? ना तौकीर रजा दिन रात। शंभूलाल रायगर जिहादी था या नहीं था? तौकीर रजा की समर्थन करते हैं क्या आप? शंभूलाल रायगर जिहादी था या नहीं था? किसी की बहन के साथ आप लव जिहाद करोगे, आप गाय माता को काटोगे तो विरोध भी करेंगे लोग, विरोध करेंगे भैया, यानी करेंगे। खुलेआम जलाना जिसको बुरा लगता है लग जाए, जायज ठहरा रहे हैं। जिसको बुरा लगता है लग जाए। अगर लव जिहाद करोगे, झूठ बोल के बहन बेटियों का अपमान करोगे तो विरोध करेंगे। बैठे नहीं है, एक सेकंड। कई ऐसे भी मामले होते हैं जहां आपसी सहमति से विवाह होता है और फिर आप लोग पहुंच जाते हैं वहां पर विवाह विच्छेद करने के लिए। ये भी तो इस तरह के भी तो मामले हैं। अब लव जिहाद को, लेकिन एक सेकंड, जिस इस्लामिक शिक्षा को लेकर मुझे लग रहा है शोएब जमाई आप बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूछिए। और आज बच के भागने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं किसी भी शिक्षा में कमी है और उसकी वजह से बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है या फिर वो अपराधी मानसिकता उनके दिमाग में पनप रही है, तो क्यों नहीं उसको दुरुस्त कर लिया जाए? देखिए, है तो हिंदुस्तानी ही ना है तो, और अगर इस तरह का माहौल बना हुआ है या क्वेश्चनेबल है तो उसका आंसर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हर चीज को छिपाने की कोशिश क्यों की जाती है? एक बात तो स्पष्ट, ये 26/11 वाली कौन सी मानसिकता है? 26/11 में किस तरह का हमला हुआ, न जाने कितने लोगों की जान चली गई, और तुम अपने बाइक की गाड़ी पर नंबर लगाते हो 26/11। जी जी, ये जो स्पष्ट एक बात जो राज्यपाल हैं गवर्नर यहाँ केरला के आरिफ साहब, उनसे मैं कह दूं कि भाई दारुल उलूम देवबंद या देश के किसी मदरसे में सर तन से जुदा या हथियार उठाने, वायलेंस का कोई तालीम नहीं दी जाती, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मामले स्पेसिफिक आए हैं, जो इस तरह के ब्रेन वॉश लोग और ये कट्टरवादी हैं, इन सब का पहले भी यहां से इलाज हुआ है इस देश में और अब भी इलाज होगा, लेकिन इसको जनरलाइज करके पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना या पूरे आप धर्म पे सवाल उठाना, ये मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा घटियापन किसी और ने नहीं किया। तारिक साहब आप जवाब, आप इससे ज्यादा घटियापन नहीं किया। क्या शंभूलाल रायगर के उस अपराध करने पर क्या हिंदू धर्म पे सवाल उठे? ठीक है।